मिरेकल्स इन ह्यूमन का प्रामाणिक रूपांतर। इस किताब का नाम है अलौकिक शक्तियां। इस ऑडियो बुक के सारे एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अलौकिक शक्तियां आसमान से नहीं टपकती हैं, वह हमारे पास है। आश्चर्य तो यह है कि हम उनको न पहचान पाते हैं, न उनका उपयोग कर पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में अलौकिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। इनके बल पर वह सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है वह इनका सदुपयोग कर सके। श्वेत मार्टिन की लिखी किताब अलौकिक शक्तियों का पहला चैप्टर है कामनाएं। अपने जीवन में भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सुख नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, सुंदर पत्नी की कामना नहीं करता है, राजाओं जैसे ठाट बांटना चाहता हो। सब इसकी इच्छा करते हैं और अनिर्ष स्वप्न देखते हैं। इसके बावजूद शायद ही कोई इच्छा पूरी हो पाती है। कामनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और मनुष्य अभावों में, परिस्थितियों में जूझता रह जाता है। निरंतर संघर्ष के उपरांत भी लगभग वो कुछ नहीं पाता है। हमेशा उसकी इच्छा रहती है कि उसे कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए और फलतः वह अपनी कामनाएं पूरी कर सके। इसी लोभ के कारण वह ज्योतिषों, तांत्रिकों, साधुओं के पीछे भागता है, अपना राशिफल पढ़ता है। वह बार बार खोज में लगा रहता है कि उसको ऐसा कुछ मिल जाए। शायद ही ऐसा कोई चमत्कार किसी की जिंदगी में होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। सुना बहुत है, सुनी बात का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। यथार्थवादी होने के कारण मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। मेरा तर्क है कि बिना कारण के कुछ उत्पन्न नहीं होता है। अलौकिक शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। अगर है भी तो वह स्वयं हमारे भीतर है। मनुष्य स्वयं अलौकिक शक्तियों का भंडार है। प्रत्येक मनुष्य में एक से एक चमत्कारिक गुण है और जब वह इनमें से कोई गुण पकड़ लेता है तो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। अलौकिक शक्ति का पुंज स्वयं हम हैं। आश्चर्य है कि हम इन सब की तलाश बाहर करते हैं और दर दर मारे मारे फिरते हैं। देवी देवताओं, साधुओं, फकीरों की मिन्नतें पूजा पाठ करते फिरते हैं। यह तो वैसी ही कहावत हो गई कि एक गांव में एक औरत शोर मचाने लगी, मेरा लड़का कहाँ गया? अरे मेरा लड़का कहाँ है? उसका शोर सुनकर लोगों का ध्यान गया। उस औरत को देखकर वह सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे बावरी, तेरा लड़का तेरी गोद में है। सचमुच वह अपना लड़का अपनी गोद में लिए थी, पर भूल गई थी। यही दशा हमारी है। जब हम अलौकिक शक्ति की बाहर तलाश करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर खिलखिलाकर हंसता है। उसने तो अपनी ओर से सारी अलौकिक शक्तियां हमें दे रखी हैं और हम बावरे बनकर उनकी तलाश में उक्त ग्रामीण महिला की भांति घूमते फिर रहे हैं। है ना आश्चर्य की बात? मानव जीवन का इससे बड़ा उपहास और क्या हो सकता है? बार बार मैं इसी पर विचार करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वास्तव में हम कायर, या खुले शब्दों में कहूं कामचोर हैं। हमें मुफ्त में, हराम में अपनी कामनाएं पूरी करना है। हमारे दुखों, संकटों, परेशानियों, उलझनों, दुख दर्द का मूल कारण यही है। हमारे ही अपने जीवन के क्रियाकलाप इसके प्रमाण हैं। हमारी जेब में 100 का नोट पड़ा रहता है, पर रास्ते में हमको एक छोटा सा सिक्का पड़ा मिल जाए तो उसे हम उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? वह मुफ्त का होता है। मेरा एक मित्र है, वह मनुष्य जीवन का बड़ा पारखी है। उसका अपना कारोबार है। उसके हाथ के नीचे सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। आश्चर्य की बात है
कि उसके कर्मचारी निष्ठावान हैं। एक बार मैंने उसे पूछा, तुम्हारे पास इतने निष्ठावान कर्मचारी कहां से आ गए? कैसे रखा तुमने इनको? मेरी बात पर वो हंसने लगा। उसने बतलाया कि जब उसे कोई कर्मचारी अपने संस्थान में रखना होता है तो वह उसके लिए विज्ञापन नहीं देता है और ना ही किसी से चर्चा करता है, स्वयं तलाश कर रख लेता है। उसने अपने संस्थान में एक खजांची रख छोड़ा है। हर समय उसके पास हजारों डॉलर होते हैं, पर क्या मजाल, एक भी डॉलर कम पड़ जाए या हेराफेरी हो जाए। खजांची को मैंने खोज कर रखा है। शायद उसके बारे में पता करके रखा होगा। नहीं, अपने संस्थान में रखने से पहले मैं उसको पहचानता भी नहीं था। तब किसी मित्र की सिफारिश पर रखा होगा। नहीं श्रीमान, मैंने स्वयं तलाश कर रखा है। वह कैसे? तब उसने जो बतलाया वो पेश है। अपने संस्थान के लिए उसे ईमानदार खजांची की आवश्यकता महसूस हुई। अब तक वह स्वयं इस काम को करता आ रहा था। अब उसके पास इतना समय न था। एक सुबह वो चुपचाप निकला और सड़क पर जाकर उसने $10 का एक नोट सड़क पर डाल दिया। नोट डालकर एक और वो खड़ा हो गया। जब कोई उसे उठाने के बाद चलते बनने का प्रयत्न करता तो वह लपक कर नोट उठा लेता था। नोट मेरा है, वह नंबर बतला देता था। लगभग नजर पड़ने वाला हर राहगीर ऐसा कर रहा था। कुछ देर बाद एक युवक निकला। उसने इधर उधर देखा, नोट पहले देख चुका था। उसे उठाकर वह तुरंत पास में तैनात कांस्टेबल के पास गया। श्रीमान, ये किसी का गिर गया है, इसे उचित अधिकारी को दे दें। पता न चलने पर सरकारी खजाने में जमा करा दें। उसने लपक कर उस युवक को थैंक्स कहा और उसका नाम पता पूछा। फिर पूछा, तुम्हारी जेब में क्या $10 से ज्यादा रकम है? नहीं श्रीमान, केवल $1 पड़ा है। मैं बेरोजगार हूं, नौकरी की तलाश है। आगे कुछ ना पूछ वह चला गया। उस युवक के पते पर उसे अपने संस्थान का खजांची नियुक्त कर पत्र भेज दिया। पत्र लेकर आने वाला वह बेरोजगार व्यक्ति उसे पहचान कर हैरान रह गया। अरे आप तो, हाँ, तुम्हारी मुझे तलाश थी। उसे अपने यहां काम पर रख लिया। उसकी परख एकदम ठीक थी। वास्तव में वह युवक ईमानदार था। उसकी परीक्षा वो ले चुका था। उसका अनुमान सही था। इसी प्रकार परख कर उसने अपने अन्य कर्मचारी रख छोड़े थे। वह स्वयं भी अत्यंत दीनहीन दशा से उठकर अपने बलबूते पर इतना बड़ा संस्थान बना सका था। बचपन में वह गडेरिया था। पहले भेड़ें चराया करता था। अब आप मेरे मित्र को अलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति मान सकते हैं। मैं नहीं मानता। यह उसका एक विशेष गुण है। वास्तव में किसी व्यक्ति के विशेष गुण ही उसको अलौकिक शक्ति संपन्न बनाते हैं। यह गुणकारी चमत्कार है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के गुणों के कारण कुछ कर गुजरता है तो उसको जानने वाले आश्चर्य व्यक्त करते हैं। दूसरों के लिए ऐसे व्यक्ति का गुण अलौकिक शक्ति बन जाया करता है। वास्तव में मनुष्य के गुणकारी काम ही अलौकिक शक्तियां हैं। प्रत्येक मनुष्य में गुण होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाकी गुणहीन रहते हैं। गुण भव्य है, पर गुण एक विशाल इमारत की कोठरियों के समान है। जिन लोगों ने कोठरियां खोल ली हैं, उनके गुण उजागर हो गए हैं और वह सब अलौकिक शक्ति बनकर उसके जीवन की कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोठरियां को खोला ही नहीं, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है।
उपरोक्त महिला की भांति वह कि बच्चा गोद में है और उसकी सर्वत्र तलाश हो रही है। बस जीवन की कामनाएं यूं ही पूरी नहीं होती। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वेट मार्टिन जी की लिखी किताब अलौकिक शक्तियां आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।